90 लेक्चर नंबर 1 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा आज के सेशन में, सवाल जवाब आखिर में करेंगे, हाजिरी लगाना मत भूलिएगा। ओवर टू यू सर, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। वेलकम टू लेक्चर नंबर 1 ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। स्टूडेंट्स, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप जिससे पढ़ने जा रहे हैं, मैं आपको अपना थोड़ा सा तारुफ, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि मेरा नाम नवीद खान है और मैं पिछले 6 से 7 साल से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रेनिंग्स दे रहा हूं। इसमें मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जिनमें DIT डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 1 ईयर कोर्स के स्टूडेंट एंड 6 मंथ CIT सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट शामिल है। इसके अलावा मैं एडवांस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर BI नंबर ऑफ के टूल्स की मैं ट्रेनिंग की जो है वो तैयारी कराता हूँ एंड उसकी मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ स्टूडेंट्स को। तो आज आपने हमें 7 डेज की ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन किया है, जिसमें मैं आपको कंप्लीट रोड मैप शेयर करूंगा कि हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, कौन कौन से टूल्स कवर करेंगे। उन टूल्स को जब सीखेंगे तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, इंशाल्लाह फिर से वो सारी चीज़ें आपको आज के सेशन में पता चलेगा। तो हम अपने सेशन को स्टार्ट करते प्रॉपरली। माय डियर स्टूडेंट्स, इस कोर्स में हम जो टूल्स पढ़ेंगे, जो सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करेंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अब मुझे चैट आप सबके ओपन है, आप सब ने मुझे जस्ट एक चीज़ बताना है, आप में से कितने इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबकी चैट ओपन है, आपने जस्ट ये बताना है कि आप में से कितने स्टूडेंट्स इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे आप में से, ठीक है जी। अब आप जब यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आपका कोई एम होता है, आपका कोई पर्पस होता है, या तो एजुकेशन से पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, या तो आप कहीं पे जॉब करते हैं, या तो आपकी वर्किंग में वो एक ज़रूरी एक एलिमेंट बन चुका है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल ख्याल रखते हुए हमने इस कोर्स को डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें हमारा सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो हम कवर करेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि टाइपिंग वर्क के लिए यूज़ होता है। किसी भी तरह का आपका लेटर टाइप करना हो, किसी भी तरह को आपको रिज्यूमे टाइप करना हो, रिज्यूमे बनाना हो, CV बनानी हो, लेटर, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, आपके जो नोट्स जो होते हैं एंड जो आपके प्रोजेक्ट्स बनते हैं, थीसिस बनते हैं, असाइनमेंट बनते हैं, हर तरह का कंप्यूटर में जो टाइपिंग का वर्क होता है वो जिस सॉफ्टवेयर में होता है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब इस सॉफ्टवेयर की इंपॉर्टेंस ये है कि ये सॉफ्टवेयर एक 2 कमरों के ऑफिस में एक क्लर्क भी यूज़ करता है और एक एंटरप्राइजेज में एक मैनेजिंग डायरेक्टर पर्सन भी यूज़ करता है। मीन सॉफ्टवेयर वही है बट वर्किंग क्राइटेरिया चेंज है। अब उसमें जो जो चीज़ें वो यूज़ करते हैं, जो जो चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को हाई करने के लिए, वो चीज़ें क्या होनी चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब इस कोर्स में कौन कौन हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वो स्टूडेंट जिसने कभी शायद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टूल यूज़ भी ना किए वो, और वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं, वो दोनों हमें ज्वाइन कर सकते हैं और दोनों को इंशाल्लाह खर्च इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके बाद जो सेकंड सॉफ्टवेयर हम इसमें कवर करेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप में से कोई मुझे बता सकता है कौन कौन इससे अवेयर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? अगर आप अवेयर नहीं है तो नो इशू, जो जो स्टूडेंट अवेयर है वो इसके बारे में कुछ बता सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपकी चैट ओपन है, अगर कोई पहले से यूज़ कर सकता है तो वो लिख सकता है आई ऑलरेडी यूज। अगर कोई यूज़ नहीं करता है तो वो भी लिख सकता है आई डोंट नो। ठीक है जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अब यहाँ पे जो हमारा सेकंड टूल है, सेकंड सॉफ्टवेयर है, वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो फार्मूला बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अब फार्मूला बेस्ड सॉफ्टवेयर मतलब इसमें आपकी जो काम होती है वो कैलकुलेशन बेस्ड होती है, रिपोर्ट एंड चार्ट बेस्ड होती है। आप इसमें किसी भी तरह की रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, आपके एक बहुत मशहूर टर्म जो है, एक बहुत मशहूर टर्मिनोलॉजी डेटा एंट्री, उसका जितना भी काम होता है वो आपके इस सॉफ्टवेयर में होता है। इस सॉफ्टवेयर की इंपॉर्टेंस भी कुछ इसी तरह से, ये आपका एक बड़ी कंपनी का एक क्लर्क भी यूज़ करता है और एक उसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर भी यूज़ करता है। मतलब एक ही सॉफ्टवेयर दोनों लेवल के पर्सन यूज़ करते हैं, बट वर्किंग क्राइटेरिया चेंज है। इस कोर्स में हम इस सॉफ्टवेयर को बहुत डीप में पढ़ेंगे, ये क्या होता है, किस लिए यूज़ होता है, सॉफ्टवेयर ओपन करने से लेकर हम आगे इसके 40 to 50 फार्मूलाज कवर करेंगे, इसमें चार्ट, ग्राफ्स एंड रिपोर्ट्स देखेंगे, इसमें कुछ मिनी प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। हम आपको बिल्कुल इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर देंगे कि अगर कहीं पे आप किसी को इसकी सर्विस दे रहे हैं या कहीं पे आप जॉब करते हैं तो उसकी सारी रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर लें। ठीक है जी। यहाँ पे फिर एक थर्ड सॉफ्टवेयर आता है जो कि अभी मैं यूज़ भी कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपका प्रेजेंटेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। इट मीन्स कि अगर आपको अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, अपनी प्रेजेंटेशन, अपना प्रोजेक्ट, अपनी रिसर्च कहीं पे प्रेजेंट करना हो,
किसी को दिखाना हो, किसी को शेयर करना हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, या आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आप कहीं पे एक चीज़ प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, शो करना चाह रहे हैं, वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं, जिस पे आप चीज़ें बनाते हैं प्रेजेंट करने के लिए, वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक बहुत ही हाई पोटेंशियल वाला सॉफ्टवेयर है। इसमें आप प्रेजेंटेशन ना सिर्फ बना सकते हैं, बल्कि उसकी इंटरेक्टिविटी, उसकी एनिमेशन, उसके ट्रांजिशन, उसके स्लाइड, उसके ग्राफिक, उसके डिजाइनिंग पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस कोर्स में हम हाई लेवल की यूनिक टाइप की प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे, जो कि बिल्कुल एलिगेंट होगी और बिल्कुल न्यू होगी, आपने शायद उससे पहले उनको कभी देखा नहीं होगा। वो भी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। फिर अब ये जो 3 सॉफ्टवेयर है, ये तो ऑलरेडी आपके लैपटॉप में या मोबाइल में इंस्टॉल होंगे। अब अगर आप ऑनलाइन यूज़ करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका लैपटॉप आपके पास नहीं है, तो आप चाह रहे हैं फिर भी आपने जो काम किया था आप उसको एक्सेस कर सके, आप उस काम को देख सके, आप उस काम में मजीद कुछ एडिंग करना चाहे, उसमें चेंजिंग करना चाहे, तो वो आप कर लें। तो वो कैसे होगा? यहाँ पे फिर हम एक चीज़ यूज़ करेंगे, वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। ये एक ऑनलाइन क्लाउड वर्जन है, माने इसमें आप ब्राउज़र को यूज़ करेंगे, इसके लिए आपको एक अदद इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी, और ये सॉफ्टवेयर मोबाइल में एंड लैपटॉप में दोनों में आप यूज़ कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। ये असल में पेड प्लेटफॉर्म है, पेड सॉफ्टवेयर है। बट इंशाल्लाह खैर से इस कोर्स में हम क्या करेंगे कि इसको बिल्कुल फ्री में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो सीखेंगे, और किस तरह से इसके जो पेड सब्सक्रिप्शन के फीचर्स है वो हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे एक और चीज़ कवर करेंगे, एक और बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर कवर करेंगे, वो है हमारी पीडीएफ एडिटिंग। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो सॉफ्टवेयर देखते होंगे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में। वो क्या होता है? वो हमारी पीडीएफ फाइल होती है। आपके पास मोबाइल में, लैपटॉप में जो भी डॉक्यूमेंट आती है ना सॉफ्ट फॉर्मेट में, वो आपकी पीडीएफ फॉर्मेट में होती है। आपने किसी को कोई लेटर भेजा, आपको किसी ने कोई बुक भेजा है मोबाइल पे या लैपटॉप पे, आपने किसी को सीवी भेजा है, कोई लेटर भेजा है, वो सारी अगर आप देखते हैं तो वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में होते हैं, और ज़्यादातर वो पीडीएफ फॉर्मेट में होता है। पीडीएफ क्या होता है? ये हमारा एक टाइप का डॉक्यूमेंट होता है, जो एक बार बनने के बाद इसमें किसी भी तरह की एडिटिंग आप फर्दर नहीं कर सकते हैं। तो इस कोर्स में हम यही देखेंगे कि किस तरह से एक पीडीएफ में एडिटिंग कर सकते हैं, उसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, उसमें अगर हमने कुछ चेंजेस करने हैं तो वो हम कर सकते हैं। फिलेबल पीडीएफ फॉर्म क्या होते हैं, किस तरह से ओसीआर परफॉर्म होता है। ओसीआर मतलब एक स्कैन डॉक्यूमेंट होता है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं एडिटेबल फाइल में। तो वो चीज़ें भी हम कवर करेंगे। इसके बाद इस कोर्स को मैंने 3 मॉड्यूल्स में कवर किया। फर्स्ट आपका बेसिक मॉड्यूल है, फिर आपका इंटरमीडिएट मॉड्यूल, एंड देन आपका एडवांस मॉड्यूल। फर्स्ट मॉड्यूल में हम ये सॉफ्टवेयर कवर करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और इनकी जो है जितने भी एडवांस फीचर्स हैं उन सारों को कवर करेंगे, ताकि आप एक प्रो यूज़र बन सके इसके। इसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सेकंड मॉड्यूल में जा रहे होंगे, जिसमें हम ऑफिस 365 को, जो कि एक ऑनलाइन क्लाउड वर्जन है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ऑनलाइन, एंड उसके बाद हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ऑनलाइन यूज़ करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को हम यहाँ पे ऑनलाइन यूज़ करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो कि एक ईमेल सर्विस है, जिस तरह से जीमेल एक ईमेल सर्विस है गूगल की, उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक भी एक ईमेल सर्विस है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हमें मिलती है, वो हम यूज़ करना सीखेंगे। फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म। अब आप सब ने जब हमें ज्वाइन किया था इस कोर्स के लिए, खुद को रजिस्टर्ड किया था, तो आप सबके साथ एक फॉर्म की लिंक शेयर हुई थी। उसी तरह से वो फॉर्म जिसे गूगल में क्रिएट किया गया था, गूगल फॉर्म में यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म देखेंगे कि वो क्या होता है, किस तरह से क्रिएट होता है, उसके क्या क्या फंक्शनलिटीज हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद हम थर्ड मॉड्यूल में आएंगे, वो है हमारा पीडीएफ एडिटिंग का। अब पीडीएफ एडिटिंग में आपको बता चुका हूँ, पीडीएफ एडिटिंग में हम कस्टमाइजेशन करेंगे, मतलब एक पीडीएफ फाइल है उसको कस्टमाइज करेंगे। 100 पेजेस की पीडीएफ फाइल है, 50 पेजेस की पीडीएफ फाइल है, किस तरह से 100 पेजेस की पीडीएफ फाइल को हम अलग करें और 100 फाइल बना लें, हर पेज की एक फाइल। उसमें मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, कुछ चेंजेस करनी है तो वो कैसे करेंगे। फिर उसके बाद एक पीडीएफ फाइल है, उसको अगर हमें वर्ड में कन्वर्ट करना हो, एक्सेल में कन्वर्ट करना हो, पावर पॉइंट में कन्वर्ट करना हो, या उसे एक इमेज फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हो, वो हम कैसे करेंगे। तो एक पीडीएफ के साथ आप एक अच्छा खासा काम कर सकते हैं। ये पूरी एक सर्विस बेस्ड निश है, आप इसमें बहुत अच्छी फंक्शनलिटी अपनी दिखा सकते हैं। उसके बाद फिलेबल पीडीएफ फॉर्म क्या होता है? अब देखिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो क्या करते हैं, वो ऑनलाइन आपको फॉर्म भेजते हैं, और वो फॉर्म पीडीएफ फॉर्मेट में होते हैं, उसमें फिलेबल एरियाज होते हैं। वो भी हम इस कोर्स में बनाना सीखेंगे। फिर उसके बाद हम किस तरह से एक स्क्रीनशॉट को कन्वर्ट कर सकते हैं एडिटेबल वर्ड फाइल में। माने एक स्क्रीनशॉट है जिसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, बट आप चाहते हो उसको आप कन्वर्ट कर दें एडिटेबल टेक्स्ट फाइल में, तो वो हम कैसे करेंगे।
वो भी इंशाल्लाह खैर से हम यहाँ पे सीखेंगे। अब आपने इतना कुछ सीख लिया है तो फिर डेफिनेटली आप इस काबिल हो सकते हैं कि आप कहीं पे भी जॉब करें। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होती है आपके लिए? तो जी वहाँ पे हमारे पास यहाँ डेटा एंट्री की जॉब अपॉर्चुनिटीज जॉब कर सकते हैं, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर की सर्विस से जॉब कर सकते हैं, आप ऑफिस असिस्टेंट का जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हासिल कर सकते हैं, ये सर्विसेज दे के, ये स्किल सीख के। आप एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं। आप डेटा कलेक्टर जो कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की एक प्रमोशन लेवल की जॉब है वो कर सकते हैं विथ एक्सपीरियंस। और यहाँ पे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर का एक जो प्रमोशन लेवल जो प्रोफाइल है वो है डेटा मैनेजमेंट ऑफिसर, आप वो भी कर सकते हैं, वो प्रोफाइल करने के आप काबिल हो सकते हैं। और आप एक अच्छे वेल नोन इदारे में अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं क्योंकि आपको सारी स्किल्स, वो सारी टेक्निक्स आती है जो आपको आनी चाहिए। अब ये वो हमारा ऑनलाइन। अब क्या हम ऑफलाइन, क्या हम ऑनलाइन भी इसकी सर्विसेज दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप डेटा एंट्री की सर्विसेज दे सकते हैं बहुत आसानी से। जिस तरह से ऑफिस असिस्टेंट होता है उस तरह से ही हमारे पास वर्चुअल असिस्टेंट होता है, आप उसकी सर्विसेज दे सकते हैं। इसके अलावा आप जो है यहाँ पे और डेटा एंड वेब स्क्रैपिंग की सर्विस दे सकते हैं। ये बड़ी कमाल की निश बेस्ड सर्विस है। यहाँ पे क्या करते हैं, आप गूगल से बल्क में डेटा उठाते हैं, उसको क्लीन करते हैं, अपने क्लाइंट्स को देते हैं। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। डेटा कलेक्ट करना, किस तरह से मल्टीपल रिसोर्सेज आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और उसको एक रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड जितने भी टास्क होते हैं वो आप बड़े आसानी से यहाँ पे कर सकेंगे। आपको मैं इतना मास्टर, इतना प्रो लेवल का एक एडवांस यूजर बना दूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जितने भी तरह के काम होते हैं आप उसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। घंटों के काम को आप मिनटों में कन्वर्ट कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल को वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, पावर पॉइंट में, इमेज में। ये सर्विसेज आप दे सकते हैं और इस सर्विस को आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे भी सेल आउट कर सकते हैं, जैसे फाइवर है, अपवर्क है, फेसबुक है, लिंक्डइन है। ये नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इसकी सर्विसेज आती हैं। हर तरह की फिलेबल पीडीएफ फाइल पे आप काम कर सकते हैं। फिलेबल पीडीएफ फाइल हो सकता है अभी आपके लिए न्यू टर्म हो, बट इंशाल्लाह खैर से इस कोर्स के बाद इतनी सारी स्किल्स आप सीखेंगे कि आपको खुद पता चल जाएगा कि इन स्किल का क्या पोटेंशियल है। ठीक है, यहाँ पे हमने कंप्लीट रोड मैप देख लिया। अब हम इसकी फर्दर कुछ चीज़ें देखते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम क्लोज करते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे मैं आपके साथ थोड़ी फर्दर कोर्स आउटलाइन में शेयर कर देता हूँ। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने एक बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव कोर्स आउटलाइन आपके लिए मैंने प्रिपेयर की थी और वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ जी। उसके साथ साथ मैं आपके साथ कुछ स्टूडेंट का डमी वर्क भी शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे देखें, पावर पॉइंट की ये बेसिक प्रेजेंटेशन, ये बेसिक प्रेजेंटेशन है। इंशाल्लाह फिर से आप इससे अच्छी प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखिए जी, यहाँ पे ये बिल्कुल ब्लैंक स्लाइड है, एरो की प्रेस किया, ये देखिए। और ये वर्किंग आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। देखिए जी, ये ये प्रेजेंटेशन है आपकी, ये पावर पॉइंट की बेसिक सी प्रेजेंटेशन है। एंड यहाँ पे एक्सेल की इस तरह की रिपोर्टिंग करना मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए जी, इस तरह के चार्ट एंड ग्राफ, ये फाइनेंशियल प्रोजेक्ट फाइनेंशियल डैशबोर्ड है जिसमें 6 महीने की सेल्स और एक्चुअल सेल्स का हमने एक रिपोर्ट निकाला था। ये देखिए जी। इसके बाद हम यहाँ पे एक्सेल पे किस तरह की वर्किंग करेंगे, तो यहाँ पे देखें, बेसिक फार्मूला से स्टार्ट करते हुए हम इस तरह के एडवांस जो है वो डेटा क्रिएट कर रहे होंगे। देखिए जी, यहाँ पे मैंने एक फार्मूला लगाया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए जी, इफ कंडीशन का फार्मूला यहाँ पे कि अगर ये कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो बोनस देना, कंडीशन को फुलफिल नहीं करता नो बोनस देना। ये देखिए जी, इस तरह की चीज़ें आप बनाना सीखेंगे इंशाल्लाह खैर से। और फिर यहाँ पे हम फर्दर कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि फिलेबल पीडीएफ फाइल ये क्या होती है। तो आप देखिए, इस तरह के आप फिलेबल पीडीएफ फाइल, अब देखिए ये पीडीएफ फाइल है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए मैं कहीं और क्लिक करता हूँ वहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए जी, मैं अपना नाम लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर कोई भी लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी एड्रेस लिख सकता हूँ। मान इस तरह के फिलेबल पीडीएफ फाइल आप बना सकते हैं। देखिए जी, ये यहाँ पे मैंने कुछ एरिया रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने कुछ एरिया रखा हुआ है। मतलब ये एक इंटरव्यू फॉर्मेट है, बायोडेटा फॉर्म है जो कि वर्ड में डिज़ाइन किया था, फिर उसको हमने फिलेबल पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट किया था। इंशाल्लाह करते ये काम भी मैं आपको सिखाऊंगा जिसकी आप बड़े अच्छे से सर्विस दे सकते हैं, ये अपने स्किल सेट में स्किल ऐड कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे फर्दर कुछ देख लेते हैं। सेल्स प्रोग्रेस ट्रैकर, ये देखिए जी, ये कुछ सेल्स प्रोग्रेस ट्रैकर है जहाँ पे मैंने कुछ बटन्स क्रिएट किए हैं फिल्टर के थ्रू। इस बटन पे क्लिक करूंगा, एक्सीडिंग पे ग्रीन आ रहा है,
यहाँ पे देखिए जी, ये एक्सपेक्टेड पे ये येलो आ रहा है, और यहाँ पे इमर्जिंग पे रेड आ रहा है। और यहाँ पे चेंजिंग पे आप देख रहे हो, यहाँ पे 3 है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके, ये देखिए जी, यहाँ पे ये 2 हो गया। इस पे मैं क्लिक करूंगा, एक्सपेक्टेड करूंगा, यहाँ पे देखिए जी ये 4 हो गया। यहाँ पे क्लिक करके मैं एक्सपेक्टेड पे क्लिक करूंगा, ये 5 हो गया। इस तरह से इंटरएक्टिव सेल्स प्रोग्रेस ट्रैकर चार्ट बनाना आप सीख रहे होंगे। ये देखिए जी, और इसमें कोई मुश्किल नहीं, बहुत ही ईजी काम है। लेक्चर नंबर 6 to 7 में ही आप ये चीज़ सीख चुके होंगे। अब थोड़ा सा हम फर्दर कुछ चीज़ें देख लेते हैं। अब आपके लिए कोर्स आउटलाइन भी मैंने यहाँ पे प्रिपेयर की हुई है। देखिए जी, यहाँ पे ये बिल्कुल एक डिस्क्रिप्टिव कोर्स आउटलाइन है जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर की हुई है। इसमें ईच एंड एवरी पार्ट, क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे, क्या क्या चीज़ें हम करेंगे, वर्ड के डॉक्यूमेंट ओपन करने से लेकर आप किस तरह से उसमें प्रो यूज़र बन सके। देखिए जी, ये कंप्लीट कोर्स आउटलाइन मैंने आपके लिए प्रिपेयर की है, और इसके अकॉर्डिंग ही हम वर्किंग कर रहे होंगे। जैसे जैसे हम क्लासेस करेंगे तो यहाँ पे हम एक एक सेक्शन को कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये सारे फार्मूलाज हम कवर करेंगे। यहाँ पे सम से लेकर ये नाउ तक के फार्मूलाज हैं। फिर उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ स्पेशल कमांड भी यूज़ कर रहे होंगे। एंड देन हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की वो सारे फीचर्स कवर करेंगे जो हमें आनी चाहिए। देन हम यहाँ पे पीडीएफ एडिटिंग पे काम कर रहे होंगे, फिलेबल पीडीएफ फाइल बनाना, पीडीएफ ओवरराइटिंग करना, पीडीएफ मॉडिफिकेशन करना, सिक्योरिटी अप्लाई करना और कन्वर्जन इस तरह की। फिर हम ओसीआर पे काम कर रहे होंगे कि किस तरह से स्क्रीनशॉट को कन्वर्ट कर सकते हैं एडिटेबल वर्ड फाइल। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आते हैं अपने स्टूडेंट के मैसेज की तरफ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी चीज़ आप पूछना चाह रहे हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं साथ साथ उसका आंसर भी करूँगा। ठीक है जी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप जूम चैट में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आज हमारा जो पहला सॉफ्टवेयर जिस पर हम काम करना स्टार्ट करेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो यहाँ पे आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, स्टार्ट बटन पे अपने कीबोर्ड पे, और WORD लिखना है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के लैपटॉप में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा ऑलरेडी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जो मोबाइल यूजर्स हैं इंशाल्लाह खैर से उनको भी मैं इंस्टॉल करवाऊंगा। उनको इंस्टॉल कराने का मेथड मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। प्ले स्टोर में जाएंगे, आपने जस्ट लिखना है ऑफिस 365, और वहां से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो और यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अभी मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया है, इसको ओपन पे मैं क्लिक करूंगा। ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया जी। यहाँ पे देखेंगे ये कुछ इस तरह का इंटरफेस है। यहाँ पे रिसेंट में वो फाइल है जिस पे मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, और ऊपर यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स है। देखिए जी, सजेस्टेड सर्चेज, जिसमें बिजनेस कार्ड, फ्लायर, लेटर, एजुकेशन, रिज्यूमे, कवर लेटर, इस तरह के हमारे पास टेम्पलेट्स अवेलेबल है। ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारा एक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। ठीक है जी। यहाँ पे सॉफ्टवेयर का थोड़ा इंटरफेस हम समझ लेते हैं। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, ये रिबन है। मेरे पास ब्लू कलर का है, आपके पास किसी और कलर का हो सकता है, इससे बिल्कुल कोई इशू नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन जब मैं अपनी इस फाइल को सेव कर दूंगा तो यहाँ पे ऊपर वो नेम आएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि इस फाइल को सेव कैसे करते हैं। आपने फाइल में जाना है, सेव में जाना है, ब्राउज पे क्लिक करना है और उसको किसी फोल्डर पे सेव कर देना है। मैं यहाँ पे इसको पिक्चर वाले फोल्डर में सेव कर देता हूँ। पिक्चर वाले फोल्डर में आऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा फाइल नेम पे, इसका मैं नाम दे देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ असाइनमेंट नंबर 1। ये हमारी असाइनमेंट 01 है जी। और आगे मैं कर देता हूँ बैच 90, आपका बैच के साथ मेंशन कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए सेव एज टैब में यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट है, इसको जस्ट सेव कर दे। अब यहाँ पे देखिए असाइनमेंट 01 बैच 90 ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है जी। अब जिस भी सॉफ्टवेयर जब आप काम करते हैं सबसे पहले आपने उसकी कुछ सेटिंग्स करनी होती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हम काम करते हैं हमने इसकी भी कुछ सेटिंग्स करनी है। आपने पेज लेआउट पे आना है। पेज लेआउट में आने के बाद आपने यहाँ पे ओरिएंटेशन में आना है। ओरिएंटेशन पे क्लिक करेंगे, पोर्ट्रेट पे आपने क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे साइज पे आना है, साइज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने A4 पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी। ये 2 काम आपने लाजमी करने हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करना है। इस बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे मार्जिन आ जाएगा। ठीक है जी। आप लेआउट टैब में आएंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे, मार्जिन पे आ जाएंगे। यहाँ पे टॉप पे 0, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे करना है 0.75। 0.75 आपने यहाँ पे करना है।
फिर यहाँ पे आपने क्लिक करना है 0.75 आपने यहाँ पे करना है, एंड यहाँ पे लेफ्ट वाले सेक्शन में भी आपने 0.75 करना है, और यहाँ पे भी आपने 0.75 कर देना है, ठीक है जी। एंड देन आपने यहाँ पे नीचे ओके कर देना है। जबरदस्त, यहाँ पे आपने इतना काम कर दिया। वापस से आपने होम में आना है। अब ये आपका एरिया रेडी है किसी भी तरह की वर्किंग के लिए, किसी भी तरह के काम के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आना है डिज़ाइन टैब में। डिज़ाइन टैब में आप बिल्कुल लास्ट में चले जाएंगे, पेज बॉर्डर पे क्लिक करना है। पेज बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आएगा, इस पे क्लिक करना है, बॉक्स पे क्लिक करना है, इस बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक बॉर्डर लेना है। देखिए जी, ये बॉर्डर मैंने ले लिया। यहाँ पे ऑप्शन आएगा अप्लाई टू, आपने होल डॉक्यूमेंट करना है। एंड देन यहाँ पे कलर आप चाहे तो कोई स्पेसिफिक कलर ले सकते हैं, मैं कलर को ऑटोमेटिक रहने देता हूँ। इसको ओके कर दें। ये देखिए मेरे पेज पे जो बॉर्डर वो अप्लाई हो गया है, ठीक है जी, पेज पे बॉर्डर अप्लाई हो गया। अब इस पेज पे मैं एक पिक्चर ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि ये मैं अगर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ किसी के लिए, तो इसमें उसकी इंडिकेशन भी होनी चाहिए। तो मैं जाऊँगा इंसर्ट में और यहाँ पे एक पिक्चर ऐड करूँगा। मैंने इंसर्ट में जाने के बाद पिक्चर में ऐड करना है, एंड यहाँ पे मैं डाउनलोड्स में जाऊँगा। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ LWE का लोगो। हम बेसिक बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं, पेज क्रिएट करना, पेज पे बॉर्डर देना, पेज पे कोई भी इमेज ऐड करना। यहाँ पे मैं LWE का लोगो ऐड करता हूँ जी। एंड ये देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, इंसर्ट करूंगा। अब ये देखिए ये मेरी इमेज आ गई, लेकिन अब 1 मिनट रुके। ये इमेज आपकी अभी लॉक है, ये इमेज मूव नहीं हो सकती। ये देखिए इमेज में क्लिक करूंगा तो ये मूव नहीं हो रही। इसको आपने क्या करना है, इसको आपने अनफ्रीज करना है, अनलॉक करना है। इस पर क्लिक करें। अच्छा, अगर आप बाहर कहीं क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको फॉर्मेट का टैब नहीं दिखेगा। यहाँ पे देखें, इमेज पे क्लिक करें तो ऊपर फॉर्मेट का टैब दिख रहा है। फिर क्लिक करके आपने यहाँ पे जाना है फॉर्मेट के टैब में, रेप टेक्स्ट में, और यहाँ पे आपने कर देना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करने के बाद आपने फॉर्मेट टैब में यहाँ पे क्रॉप पे आना है। क्रॉप पे क्लिक कर दें। इस इमेज को अपने अकॉर्डिंग आप साइज को थोड़ा छोटा कर दें, ठीक है जी। इस तरह से आप छोटा कर दें। एंड देन इस तरह से मैंने यहाँ पे LWE का लोगो लिया है, आप कोई भी लोगो ले सकते हैं, आप गूगल से डाउनलोड करके। ज़रूरी नहीं कि आप यही लोगो लें, अगर आपके पास अवेलेबल है तो ये यूज़ करें। बट अगर आपके पास ये लोगो अवेलेबल नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, आप गूगल से कोई भी लोगो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। मैंने इसका साइज छोटा कर दिया। ओके कर दें। क्लिक करके इधर इस तरह से कॉर्नर में इसको रख रहा हूँ, ठीक है जी। अब इसको देखिए, ये एंकर पॉइंट आपको दिख रहा है, इसको क्लिक करके इसे छोटा सा कर दें। ये हो गया। अब ये करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे ये इंसर्शन पॉइंट आ गया। ये जो बिलिंग कर रहा है इसे बोलते हैं इंसर्शन पॉइंट। इसके बाद आप लिखना शुरू कर सकते हैं, ये जहाँ पे होगा लिखना वहां से शुरू होगा। मैं यहाँ पे एक हेडिंग देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिख दिया। अब ये जो मैंने लिखा है, मुझे इसकी थोड़ी साइज बढ़ाना है, इसका कलर चेंज करना है, इसको इफेक्ट देना है, तो मैं क्या करूँगा, क्लिक करके इसे सिलेक्ट करूंगा। देखिए जी, क्लिक करके इसे सिलेक्ट करना है। होम टैब में रहते हुए आपने यहाँ पे आना है टाइटल्स पे। होम टैब में होंगे, यहाँ पे टाइटल्स में आ जाना है। देखिए जी, ये टाइटल हो गया, इसका साइज इंक्रीज हो गया, ठीक है। जब इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे होम टैब में देखना है, यहाँ पे बी, मोटा बी। ये बी किस लिए यूज होता है, ये बोल्ड करने के लिए। आपका जो टेक्स्ट होता है, जो आपकी हेडिंग होती है, उसको बोल्ड कर देता है, उसको एम्फोसाइज करता है, वो दिखने में अच्छा आ रहा होता है, थिक हो जाता है उसकी लाइन। तो यहाँ पे बी पे क्लिक करेंगे, ये देखें ये बोल्ड हो गया जबरदस्त तरीके से। एक बार आपने एंटर की प्रेस करना है। अब क्या की प्रेस करनी है, आपने यहाँ पे इंसर्शन पॉइंट रख दिया अपना कर्सर, देखें यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए ये आपका इंसर्शन पॉइंट नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोल रहे होंगे सर हमारा टाइम तो ऑलमोस्ट ओवर हो गया है, तो अब कब टाइपिंग करेंगे, कब हमें फॉर्मेटिंग सिखाएंगे। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें एक मैजिकल सॉफ्टवेयर एक मैजिकल फॉर्मूला देता है, जिससे आप यहाँ पे डमी टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं। डमी टेक्स्ट मतलब ऐसा टेक्स्ट जो कि इसने खुद ही बिल्ट इन बनाया होगा। अब वो टेक्स्ट जब आप इसमें लेके आएंगे, उसके लिए यहाँ पे एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला मैं आपको दिखाता हूँ। फार्मूला के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे इज इक्वल टू प्रेस करना है, देखिए इज इक्वल टू आपने इस तरह से प्रेस करना है। यहाँ पे इसका साइज देखे, साइज में किस तरह से बढ़ा रहा हूँ, इसको इस तरह से क्लिक करके सिलेक्ट करें। यहाँ पे ये देखे, यहाँ पे ये ए है, आपने इस पर क्लिक करना है, इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे आपने RAND लिखना है, देखिए जी ये रहा आर, ये है ए, ये है एन, ये है डी, सही है। अब शिफ्ट और 9 की के साथ आपने ब्रैकेट को ओपन करना है। शिफ्ट और 9 ब्रैकेट ओपन।
इसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है 3। 3 क्यों लिख रहा हूँ कि मुझे 3 पैराग्राफ चाहिए, कॉमा, फिर 3 लिखे, 3 पैराग्राफ चाहिए 3 लाइन वाले। फिर शिफ्ट एंड जीरो प्रेस करेंगे ब्रैकेट को क्लोज करने के लिए। देखिए जी, शिफ्ट एंड जीरो ब्रैकेट को क्लोज करने के लिए फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे एंटर की को प्रेस करना है। अब यहाँ पे देखिए, अब मेरा इतना सारा टेक्स्ट यहाँ पे आ गया, ये जो पेज है यहाँ पे मेरा टेक्स्ट आ गया। अब आप लोगों को मैं कुछ फॉर्मेटिंग सिखाता हूँ। देखिए जी, यहाँ पे ये मैं जूम इन जूम आउट कैसे कर रहा हूँ, अपने माउस के व्हील को मैं आगे कर रहा हूँ कंट्रोल की को प्रेस करके। ये देखिए जी, ये जब आपका कंट्रोल की है आपने इसको प्रेस करना है और माउस के व्हील को आगे करना है, तो इस तरह से आपकी स्क्रीन जो है वो बड़ी छोटी होगी। लेकिन अगर आपके पास माउस नहीं है तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो आपको मेरे टाइम, यहाँ पे टाइम एंड डेट बैटरी का आइकन के पास यहाँ पे माइनस का आइकन है, इससे छोटा होगा पेज, प्लस का आइकन है, इससे पेज बड़ा होगा। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, मल्टीपल वेज है। यहाँ पे मैंने जूम इन किया हुआ है, अब मैं क्या करूँगा, क्लिक करके सिलेक्ट करूंगा इस तरीके से। टेक्स्ट का मैं साइज थोड़ा सा डिक्रीज करूंगा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, इस बटन को क्लिक करें, यहाँ पे 14 कर लें, 14 साइज अगर आपको रिक्वायर्ड है। मैं बोल रहा हूँ नहीं, इसका साइज थोड़ा सा मजीद बड़ा हो तो मैं 14 से 16 कर देता हूँ। आप बोल रहे हैं मुझे इसको थोड़ा बोल्ड करना है, सिलेक्ट करें, बोल्ड कर दें इस तरीके से, ठीक है। आप बोल रहे हैं नहीं मुझे इसमें कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, तो इस तरह से क्लिक करके सिलेक्ट करें, ये अंडरलाइन कर दें। देखिए जी, पूरी लाइन को आपने इस तरह से अंडरलाइन करना है, पूरी लाइन सिलेक्ट करें, उसको अंडरलाइन कर दें। देखिए इस तरीके से कोई एक वर्ड को आपको हाईलाइट करना है, जैसे हाईलाइटर से हम करते हैं, इस तरह से क्लिक करके सिलेक्ट करें। और यहाँ पे आप देखेंगे इसी होम टैब के इस फॉन्ट ग्रुप में यहाँ पे इस बटन पे क्लिक कर दें, ये देखिए जी, ये हाईलाइट हो गया। इस तरह से फॉर्मेटिंग। अब आप बोले मुझे फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, जो लिखाई का स्टाइल है वो चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, क्लिक करके सिलेक्ट करें। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है होम में, ये आपका फॉन्ट मेन्यू है। यहाँ भी आपके बहुत सारे टाइप के फॉन्ट है। देखिए जी, मैं जिस चीज़ पे रखूंगा उस टाइप का होता जाएगा। देखिए ये फ़ॉन्ट का टाइप चेंज हो गया। अगर इससे अलावा आपको कोई टाइप चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। ये देखें, ये एक और टाइप आ गया। इसके अलावा आपको कोई टाइप चाहिए तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक करके सिलेक्ट करें, यहाँ पे जाए और यहाँ पे देखिए ये टाइप आ गया। तो मतलब जिस टाइप का भी आपको चाहिए आप वो टाइप यहाँ पे दे सकते हैं। आप इसको सिलेक्ट करके इसको आप एक अलग इफेक्ट देना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करें, यहाँ पे ये आपने इसी मेन्यू में रहना है और यहाँ पे आना है। अब इसको हम रेड कलर का इफेक्ट देते हैं। देखिए जी, ये रेड कलर में हो गया, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड पैराग्राफ पे आते हैं। थर्ड पैराग्राफ को हमने सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर लिया हमने। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं बोल्ड भी करूंगा, इटैलिक्स भी करूंगा, मैंने थोड़ा आगे की तरफ आड़ा कर दूंगा, अंडरलाइन भी कर दूंगा। इन सब के बाद इसको मैं इस तरह से सिलेक्ट करके अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसको हाईलाइट कर देना है। ये देखिए मेरी सारी चीज़ें हाईलाइट हो गई इस तरीके। तो ये इस तरीके से आपने एक पेज की फॉर्मेटिंग सीख ली, पेज पे बॉर्डर ऐड करना सीख लिया, पेज पे पिक्चर ऐड करना सीख लिया, हेडिंग ऐड करना आपने सीख लिया, ठीक है जी। आप जब इस तरह का पेज प्रिपेयर कर लेंगे तो आपने यहाँ पे बिल्कुल नीचे आना है और यहाँ पे आपने लिखना है अपना नाम। आपका नाम क्या है, जैसे मेरा नाम, यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ और आपने यहाँ पे लिखना है असाइनमेंट 01। साथ में आपने अपना बैच भी मेंशन कर देना है, बैच आपका 90 है। और आपने यहाँ पे लिखना है सबमिटेड, माने आप किसको सबमिट कर रहे हैं। यहाँ पे आपने करना है नवीद खान, ठीक है जी। ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी तो आप इसको देख के आराम से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट किया, अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इसको भी फॉर्मेट कर सकते हैं। इसे नवीद खान को इस तरह से सिलेक्ट करें, बी कर दे, अंडरलाइन कर दे। देखिए जी, अब ये अलग डिफरेंट शो हो रहा है। यहाँ पे असाइनमेंट को आप इस तरह से क्लिक करके सिलेक्ट कर लें, इसको आप यहाँ पे बी कर दें, बी करके माने बोल्ड कर दें। इसके बाद आप यहाँ पे फ़ॉन्ट का इसका स्टाइल चेंज कर ले बेशक, यहाँ पे देखें इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर लें, माने जैसी भी फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट कर दें इस तरीके से, जस्ट नेम को सिलेक्ट कर देते हैं और इसको आप वो ऐसे हाईलाइट कर दें। तो इससे क्या होगा, ये आपकी सारी फॉर्मेटिंग जो आपने प्रैक्टिस की है वो आपके शीट में दिख रही होगी। अब यहाँ पे जब ये आपकी डॉक्यूमेंट बन जाएगा तो आपने यहाँ पे आना है, इस बटन पे क्लिक करना है, इस सेव के बटन पे, या आपने यहाँ पे फाइल में आना है और सेव पे एक बार क्लिक कर देना है, फिर फाइल पे आना है, सेव पे एक बार क्लिक कर देना है। फाइल अब आपकी सेव होगी, ऊपर देखें नाम यहाँ पे शो हो रहा है। अब इसका स्क्रीनशॉट आपने लेना है। स्क्रीनशॉट हम कैसे लेते हैं और मैं तरीका आपको बताता हूँ। जो LWE का फेसबुक ग्रुप आपने ज्वाइन किया है, आपने वहाँ पे इस असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर करना है।
ये असाइनमेंट हमारी प्रिपेयर हो गई, वर्ड की फर्स्ट असाइनमेंट। तो अब इसका स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे? स्टार्ट बटन पे क्लिक करें, सॉरी, और यहाँ पे आपने लिखना है SNIPP। तो ये क्या हो जाएगा? ये स्निपिंग टूल। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हमें स्क्रीनशॉट का एक बिल्ट इन सॉफ्टवेयर देता है, उसका नाम है स्निपिंग टूल। इससे आप क्या कर सकते हैं? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। न्यू के बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे इस तरह से क्लिक करके सिलेक्ट करें। ये देखिए, क्लिक करके सिलेक्ट करें, ये मेरा स्क्रीनशॉट आ गया। ये सेव का बटन है, इस पर क्लिक करें। नीचे कैप्चर आ रहा है, आप इसको रीनेम कर दें। इसको मैं नाम दे देता हूँ जी, क्या? असाइनमेंट 01। ये स्क्रीनशॉट है, मेरी इमेज है। साथ में अपना बैच भी मेंशन कर दें। बैच आपका 90 है, ठीक है जी। इसको हम सेव कर देते हैं पिक्चर फोल्डर में, एंड यहाँ पे दें सेव कर दें। अब इस फाइल को क्लोज करें, इस फाइल को भी क्लोज करें, और यहाँ पे हम जाएंगे पिक्चर्स फोल्डर में। चलिए जी, मैं अब एक बार आपको असाइनमेंट दिखा भी देता हूँ। और ये हमारी असाइनमेंट, ये देखिए जी, असाइनमेंट 01 बैच 90, ये देखिए। ये असाइनमेंट आपने ग्रुप में अपलोड करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं कंप्लीटली आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा आपके हर एक क्वेश्चन का।